वेलकम टू द शो। आज हम जिन शख्सियत की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए हैं जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी, तो इनका इंटरव्यू का पहला हिस्सा हम इससे पहले पेश कर चुके हैं। तो आज हम दूसरे हिस्से के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो पहले जो एक बहुत दिलचस्प कहानी चल रही थी इनके तालीमी तदरीसी सफ़र की, और फिर जो इनका मुलाजमत का जो सिलसिला था, और उसमें ख्वाजा सफदर साहब का तज़किरा हो रहा था जो ख्वाजा आसिफ के वालिद हैं, और उस वक्त इनकी जो पोस्टिंग थी वो संबड़ियाल के करीब एटमराला में हुई थी। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस कहानी का दूसरा हिस्सा जो है, जो कि बहुत दिलचस्प कहानी है, तो वो जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब हमारे नाज़रीन के लिए बयान फरमाएँ। तो हम उनके बेपनाह शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से इंतहाई कीमती लम्हात हमारे चैनल के लिए वक्त किए हैं, जो हमारे चैनल के लिए बाइस इफ्तिखार है। वो बताना था कि ख्वाजा सफदर साहब हमारे वो आए, टेलीग्राफ ऑफिस आए, तो उन्होंने सियालकोट फ़ोन करना था, तो मैंने नंबर मिला दिया, तो उन्होंने बात कर ली। तो मैंने उनसे ख्वाजा साहब से कहा कि मुझे आपसे एक दरख्वास्त कर दी कि बताइए। मैं कही बात यह है कि आपकी सियालकोट में एक लाइब्रेरी है और जो आप ही के बोर्ड की तहत चल रही है। सही। मेरा मसला ये है कि मैं अदीब फाजिल की तैयारी करना चाहता हूँ, और वो जो वहाँ की जो लाइब्रेरी है मुझे वो किताबें इशू नहीं कर रहे हैं जो मुझे चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि वो टेक्स्ट बुक्स है और टेक्स्ट बुक जो है वो हम इशू नहीं करते। सही। तो अगर आप उनसे कह दें कि भी मुझे वो टेक्स्ट बुक की इशू कर दे, तो मैं इम्तिहान की तैयारी कर लूँगा और मेरी कुछ तालीम की काबिलियत में इजाफा हो जाएगा। तो ख्वाजा साहब ने कहा अच्छा भी तो अच्छी बात है, मैं जाकर उनसे बात करूँगा और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। चुनाचे वो मुझे कहा तुम मेरे साथ अभी मेरे साथ चलो। चुनाचे वो अपनी गाड़ी में बिठाकर मुझे सियालकोट ले गए माशाल्लाह, और वहाँ से जो उनके लाइब्रेरियन थे उनको बुलाया। उन्होंने कहा भाई ये हमारे बहुत काबिल कदर दोस्त है और इनको किताबें दरकार है, मेरी ज़मानत पर जो भी किताबें लेना चाहे आप इनको चाहे जाए। चुनाचे मेरा ये अमल रहा कि हर महीने में सियालकोट जाता था और 4-5 किताबें इशू करवा के ले आता, उन्हें पढ़ता था, पढ़ने के बाद फिर जाता था, वो किताबें वापस करता था और मज़ीद 4 किताबें या 3 किताबें ले आता। इस तरीके से मैंने बैठकर बलाला में बैठकर, जो इस लिहाज से बिल्कुल ही एक विरान जगह थी इल्मी एतबार से, वहाँ से बैठकर मैंने अदीब फाजिल की तैयारी की। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि मेरे बड़े भाई एजाज कुरैशी साहब ने भी तैयारी की, वो लाहौर में थे, मैं बलाले में था। हम दोनों ने गालिबन सन 49 में हमने अदीब फाजिल का इम्तिहान दिया माशाल्लाह। और उस इम्तिहान में गालिबन जो मुझे याद पड़ता है कोई 1200 जो थे उम्मीदवार वो उसमें शामिल हुए और उसमें से जब 6 पास हुए। अच्छा। इतना सख्त इम्तिहान था बहुत सख्त, और वो इम्तिहान ऐसा था जो हमारे MA उर्दू के बराबर था, बल्कि उससे भी ज़्यादा था। क्योंकि जो कुछ मैंने उस ज़माने में पढ़ा वो मेरी पूरी ज़िंदगी में जो आगे जो भी मेरी जहनी इर्तिका हुआ है, जो भी मुझे अदब से शायरी से ताल्लुक़ पैदा हुआ है, वो उसी अदीब फाजिल का जो कोर्स मैंने पूरा 2 साल बड़ी उसकी तवज्जो से पढ़ा, उसकी वजह से चुनाचे मैंने मैट्रिक जो वो FA वो जो था अदीब फाजिल जो था वो मैंने मलाले में किया। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ रायबेट के करीब जगह है भंबा, तो वो भी उस पर वाक़ है, देहर की किनारे वाक़ था। वहाँ से बैठ कर मैंने तैयारी की FA इंग्लिश की और फिर तैयारी की BA इंग्लिश की। दोनों इम्तिहान मैंने बैठ कर वहाँ बब्बा में दिए। चुनाचे अल्लाह के फजल से जब मैं लाहौर मेरा ट्रांसफ़र हुआ सन 52 में, तो मैं इंग्लिश BA इंग्लिश कर चुका था। तो ये इस तरीके से फिर मुझे हौसला पैदा हुआ। फिर मैंने आगे चलकर फिर मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिले ले लिया
जी, पंजाब और पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और पंजाब यूनिवर्सिटी में फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस का MA किया। अच्छा, माशाल्लाह। और उसमें पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया, माशाल्लाह। हालांकि मैं उस पर तीन मुलाजमतें कर रहा था। जी जी, पहले गवर्नमेंट की कर रहा था, उसके अलावा 2 स्कूलों में पढ़ाता था। अच्छा, सुबह से 7 बजे निकलता था, रात के 11 बजे घर वापस आता था। जी, और उसी में मैंने ये तैयारी की। सही। कोई मेरे पास किताबें नहीं थी, कोई मेरे पास तैयारी नहीं थी, क्योंकि मेरे जो थे लेक्चर्स थे वो भी शॉर्ट थे। मैं जाता था आध घंटे के लिए और उसके बाद फिर अपने दफ्तर, क्योंकि मेरा करीब था, मेरा दफ्तर जो था इरिगेशन सेक्रेटरी था और यूनिवर्सिटी उसको बिल्कुल बराबर थी, सामने थी। तो मैं आध घंटे जाता था, हाजिरी लगवा के फिर वापस आता था और दफ्तर में काम करता था। तो इस तरीके से ये अजीब व गरीब वाक़या हुआ कि ये जो वाक़े सुनाने के बाद अपनी बात खत्म करता हूँ और उससे मेरी ज़िंदगी में एक और अहम तब्दीली आई। वो ये आई कि जब मैंने इसका इम्तिहान दिया फाइनल का पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें एक पर्चा था, पर्चा नंबर 2 जिससे पेपर खिलाता था, वो लाजमी था, यानी उसमें पास होना लाजमी था। अगर आप बाकी में पास हो जाए, उसमें फेल हो गए तो इम्तिहान में फेल हो जाता था। वो पर्चा था जिसमें तमाम जो आइन थे, कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका वो तकाबली मुताला करना था, यानी पाकिस्तान के आइन का भी और बाकी 5-6 बड़े बड़े ममालिक का तकाबली मुताला करना था। तो उस वक्त जब हमने इम्तिहान दिया तो उस वक्त माशाल्लाह अयूब खान का माशाल्लाह लग चुका था। 58 में लग गया, तो मैंने इम्तिहान दिया 59 में। उस जो पर्चा था, वो जो कंपल्सरी पर्चा, उसमें एक सवाल आया कि आप बताइए कि पाकिस्तान के लिए सदारती निज़ाम बेहतर है या पार्लियामेंटी निज़ाम बेहतर है। अब चूँकि उस वक्त माशाल्लाह लग गया था और अयूब खान ने सदारती निज़ाम जो था नाफिज कर दिया था। तो हमारे ज़्यादातर जो मेरे हम जमात थे उन्होंने सदारती निज़ाम के हक़ में लिखा, मैंने पार्लियामानी निज़ाम के हक़ में लिखा। बहुत अच्छे। और मैंने दलाइल दी, और मेरे दलाइल में कुछ तो ये था कि वो कुछ तो मेरे मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा की जो लिटरेचर था वो उनका मुताला कर रहा था। फिर G.W. चौधरी प्रोफेसर थे, उनकी किताबें भी आइन पर आई थी, उनका मुताला भी किया था। तो मेरा जहन ये बना था पढ़ने के बाद और सोचने के बाद कि पार्लियामानी निज़ाम ही पाकिस्तान के लिए, जो इसका जोग्राफी, जो इसकी पोजीशन है, उसके 2 हिस्से अलग अलग हैं, उन 2 हिस्सों को पार्लियामानी निज़ाम इकट्ठा रख सकता है, सदारती निज़ाम उसे इकट्ठा नहीं रख सकेगा। तो ये दलील मैंने दी है। अच्छा, जब वो इम्तिहान से बाहर निकले, कमरे इम्तिहान देने के बाद फिर आपस में हम नोट्स करते रहे, तुमने क्या लिखा, तुमने क्या, तो मैंने उनके साथ नोट्स एक्सचेंज किए। तो सबने कहा कि हमने तो लिखा है कि सदारती निज़ाम बेहतर है। मैंने कहा यार मैंने तो पार्लियामानी निज़ाम लिखा है। भाई तुम तो फिर फेल हो गए, क्योंकि अब कोई पागल ही हुआ है, बोलते जब सदारती निज़ाम नाफिज हो चुका है, माशाल्लाह लगा हुआ है, तो कोई पागल मुफ्ती ही होगा जो तुम्हें पास करेगा। तुम तो अयूब खान के खिलाफ नहीं कराया ना। तो खैर ठीक है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा तो खैर कुछ देर मुझे मायूसी हुई, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने कहा कि भाई ज़मीन जो कहता है तो वो लिख रहा है, इसलिए अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। जी बिल्कुल। खैर जी, अब ये सही वाक़े का एक ही पस मंज़र है। इम्तिहान देकर आ गए। इम्तिहान देने के बाद दूसरे तीसरे दिन गया वहाँ पे डिपार्टमेंट में गया, तो वो हमें MA में एक लिखना होता है डिसर्टेशन। ये मकाला से कम होता है, वो पूरा तीसरी नहीं होता, लेकिन वो 100 नंबर का डिसर्टेशन था वो। अच्छा, वो डिसर्टेशन जो था पहले हमने लिया था, वो क्योंकि उस वक्त 18 में ये फैसला हो गया था कि 59 में इंतखाबात होंगे पाकिस्तान में। 59। तो इस वजह से हमने सब जो लोग मैंने लिया जमात इस्लामी के इंतखाबी मशरूत, मैंने वो डिसर्टेशन लिया कि मैं उस पर काम करूँगा। लेकिन जब माशाल्लाह लग गया तो वो तो मसला ख़त्म हो गया। तो हमें जल्दी में किसी एक नए जो था उसका इंतखाब करना पड़ा सब्जेक्ट का। चुनांचे में जिस महकमे में काम कर रहा था, उसमें एक महकमा था
इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी जी बिल्कुल, जिसमें तहसील होती थी। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा क्योंकि वो भी एक तहसील इदारा है तो मैं उस पर काम कर लेता हूँ, अगर कि वो बड़ा टेक्निकल था तो मैंने वो दिया तो वो मेरा मजबूर भी हो गया क्योंकि और कोई मुश्किल था और कोई ऑप्शन नहीं थी। सही। तो वो मैंने डिसर्टेशन लिख लिया। जी बिल्कुल ठीक। तो वो जिस दिन मैं गया इम्तिहान देने के तीसरे दिन अपने डिपार्टमेंट में गया तो मेरे हाथ में। जी बिल्कुल। तो जो मेरे हेड थे वो डिपार्टमेंट के, उनका नाम था डॉक्टर फीटर्स। जी जी। वो यहूदी थे जी और यूरोपी थे। तो वो उसकी जेल में रहे थे हिटलर की। अच्छा। उन पर बड़ा जुल्म हुआ था। जी। उसकी वजह से उनका ज़हनी तबादुल जो था वो बिगड़ चुका था। कभी कभी उनकी बात हम समझ में नहीं आती थी वो क्या कह रहे हैं। सही। कभी कभी वो इतनी आवाज़, कभी तेज आवाज़ में बोलते थे तो उस वजह से मैं तो उनसे जरा दूर दूर रहता था कि उनकी बात तो समझ में आती नहीं है। अगर उन्होंने कोई सवाल कर लिया मेरे को जवाब नहीं दे सकूँगा तो उन पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा, तो मैं दूर दूर रहता था। खैर उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारे हाथ में क्या है ये? जी मेरा डिसर्टेशन है। जो अच्छा मुझे दिखाओ। खैर उन्होंने खड़े वो मेरा डिसर्टेशन लिया, इधर उधर, यानी 15-20 मिनट वो खड़े उसे देखते रहे। जी बिल्कुल। यहाँ से पढ़ा कोई वहाँ से पढ़ा। जी। फिर कहेगा तुम मेरे कमरे में आ जाओ। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये पहला मौका था कि उन्होंने कभी किसी स्टूडेंट को अपने कमरे में इतनी शफ़क़त से बुलाया। जी बिल्कुल। खैर जो सब लोग हैरान कि इसको इन्होंने कैसे बुला लिया। मैं भी डरते खैर मैं वहाँ गया तो कहीं बैठ जाओ, मैं बैठ गया। कहने का अल्ताफ जी तुमने डिसर्टेशन लिखा है। हाँ। ये तो कमाल का लिखा है माशाअल्लाह। मैंने कहा वो क्या हो? कहते इतना मुश्किल सब्जेक्ट। हाँ जी बिल्कुल। और इतना टेक्निकल सब्जेक्ट। सही। लेकिन तुमने उस पर इतना अच्छा लिखा है जी कि मेरे जैसा आदमी भी उसको समझ रहा है। सही। कि तुम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हो। बहुत। लेकिन ये है कि मैं इसको हम मजीद बेहतर बना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो तुम ऐसा करो कि तुम हर रोज़ 1 घंटे के लिए मेरे पास आओ। बहुत अच्छा। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसको और कैसे बेहतर कर सकते। बहुत अच्छा। तो चुनाचे जी मैं कोई 20 दिन उनके पास रोज जाता रहा माशाअल्लाह। और उस शख्स को वो बहुत काबिल प्रोफेसर थे। जी बिल्कुल। सच्ची बात यह है कि तहकीक किसे कहते हैं। जी बिल्कुल। तहकीक का लिखने का अंदाज क्या है। जी मारूफ जो है मुसल्लमा असूल उसके क्या है, वो सब मुझे प्रोफेसर डॉक्टर साहब ने वो 15-20 दिन में सिखाए और मुझे बताया देखो भी ये जो आपका फिक्रा है ये ज़रा लंबा हो गया है। जी बिल्कुल। इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दो। जी बिल्कुल। तो इससे ये होगा कारी के समझने में आसानी हो जाएगी। ये जो लफ्ज़ है ये थोड़ा सा अजनबी लफ्ज़ है। जी। इसके लिए अगर कोई और तुम्हारे लिए कोई सहल लफ्ज़ मिल सकता हो तो उसको कर दो। चुनाचे जी उन्होंने मेरी 15 दिन रोज बाकायदगी से वो 1 घंटे मुझे देते रहे। उसकी वजह से मेरा वो डिसर्टेशन जो था उसकी सतह कहीं से कहीं पहुँच गई माशाअल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे यानी जो रिसर्च के जो आदाब थे उसका पता चला जिसका मुझे पहले पता ही नहीं था। जी बिल्कुल। तो वो चुनाचे ज़िंदगी में फिर मैंने जितनी भी तहकीक की है उर्दू राइस पे मज़ाब में लिखते वक्त वो सब उन्हीं असूलों के तहत की जो मैंने डॉक्टर फीटर से सीखे। तो ये उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर वो एक दिन खबर आई कि भी कल इम्तिहान का नतीजा निकलने वाला है। अच्छा। तो चुनाचे हम एक शाम पहले डिपार्टमेंट में चले गए। ठीक है। क्योंकि एक दिन पहले वो मालूम हो जाता है रिजल्ट। सही। तो प्रोफेसर फीटर जो थे वो जो आखिरी मीटिंग होती है जी बिल्कुल जिसमें वो फैसला करते हैं। सही। वो एक बोर्ड ऑफ स्टडीज होते हैं वो फाइनलाइज तो वो उसको फाइनलाइज करके वो आए। तो हम सब लड़के वहाँ जमा थे। सही। मैं आदत जो तो सबसे पीछे मैं हमेशा पीछे जाता खड़ा होता था। मेरी आदत थी आगे बढ़कर मेरी फिक्र ऐसी है आगे बढ़ना करना ये मेरी शामिल नहीं है। मैं पीछे सबसे पीछे खड़ा उनका इंतजार करता था। वो सबसे पहले सब लोगों को छोड़ के मेरे पास आ माशाअल्लाह। उसे तुम यहाँ क्या खड़े तुम इधर आओ ना। मैं डर गया मैंने क्या हुआ। खैर मुझे अपने पास गया तो खैर फिर बात करेंगे लोगों को पता लगे क्या है क्या ये है वो अच्छा था। तो मुझे कहने लगे अल्ताफ तुमने कैसे पर्चे किए। जी जी सही। मैं कहीं पर्चों की मेरे ऐसे ही थे क्योंकि मेरे को तैयारी तो थी नहीं। सही है। मैं 2-3 सूबे लाते थे आपको पता ही है और मैं आपकी क्लासेज में आता भी बहुत कम था। जी बिल्कुल। तो बस ये होगा मुझे कोई 3rd डिवीजन होगी या फिर फेल हो जाओगे इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी।
उसने कहा तुम क्या कह रहे हो? सही मैं कहा तो यही है। सही। उसने कहा तुम तो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक कर रहे हो। माशाल्लाह। अब ये ऐसी बात थी, पहले तो मुझे समझे मुझसे मजाक कर रहे हैं जी, क्योंकि वो मजाक भी करते थे हमारे उस्ताद होते हैं, लेकिन मुझसे मजाक मेरा सकते में रहा मैंने कर लिया। लेकिन कुछ मजाक करने का ये वक्त तो नहीं आ रहा प्रोफेसर साहब कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ जी। सिर्फ 2 लड़के फर्स्ट आए हैं, उसमें एक तुम हो एक और है, दोनों के नंबर बराबर। और खैर उसके बाद तो बड़ा चर्चा हलचल सी दिख गई और लोगों ने कहा कि क्या हो गया। अब किसी के जो लड़के किसी के 3rd डिवीजन आ रही थी, वो जो लड़का वो भी चलिए खैर इसलिए लंबी कहानी क्या बहुत ही पुरलुत्फ दास्तान है और ये सिलसिला जारी रहेगा। और कुछ तशनगी हम अपने जो नाज़रीन हैं उनके लिए छोड़ते हैं कि जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब से हम आइंदा भी उनके कीमती वक्त में से कुछ लम्हात हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे और वो हमारे साथ बदस्तूर शफ़क़त फरमाते रहेंगे। तो जितने भी दोस्त हैं नए, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। आपका बेहद शुक्रिया। मैं इसके साथ ही जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब का और जनाब कामरान अल्ताफ़ कुरैशी जो कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, इंजीनियर हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी तक हमारी रसाई को और पजीराई को और शफ़क़त को हर लिहाज से मुमकिन बनाया। और जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी हमेशा जो है वो नौजवान नस्ल के साथ और अपने जूनियर्स के साथ और बच्चों के साथ शफ़क़त फरमाते रहे हैं और कई नस्लें जो हैं वो उर्दू डाइजेस्ट की मरून मिन्नत हैं और पाकिस्तान की तामीर और इस्तेहकाम में जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी का एक बहुत बड़ा मकाम है। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।